अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन लाइंस कुछ हमारी रह गई थी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन लाइंस, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? नंबर वन, रेग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू मीन्स। मैंने ये बात पहले बताई थी, रेग्रेशन लाइन एक लीनियर इक्वेशन होती है, तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे होता है? रेग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस, ध्यान में बिठा लो कि रेग्रेशन का जो आंसर होता है वो -1 से +1 के दरमियान होता है, 1 से बड़ा नहीं होता। इट मीन्स अगर आप इसको उलट सेलेक्ट कर रहे हैं और आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, तो इट मीन्स आपकी सिलेक्शन, आपकी अजम्पशन गलत है। ठीक है सर साहब? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, रेग्रेशन का आंसर -1 से -1 + 1 के दरमियान में होता है। चले, प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन लाइन। प्रॉपर्टीज, रेग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू मीन्स। सही है, रेग्रेशन लाइन ऑलवेज अपने मीन से पास होती है। सम ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स दैट इज सम ऑफ वाई, जो कि आपका एक्चुअल वैल्यूज है और एस्टिमेटेड वैल्यू आपस में हमेशा इक्वल होंगी, ये प्रॉपर्टी है। और सम ऑफ एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, जिस तरह सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीन हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था, x माइनस मीन इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम एस्टिमेटेड मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दैट इज सम ऑफ x y माइनस y कैप इज इक्वल टू 0। और इसका स्क्वायर्ड, जैसे सम मीन का स्क्वायर्ड मिनिमम के बराबर का, ये sum of square deviation of actual value from estimated value is least। सही है, that is sum of x minus x मीन स्क्वायर की मिनिमम होता है। सही है। अब हमें पास एक सवाल है, हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। गिवन 5 पार्ट्स ऑफ एक्स वाई वैल्यू। सही है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स ऑफ एक्स वाई वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई है। जल्दी से इसका कैलकुलेट बोथ रेग्रेशन कोफिशिएंट। आप इसके अंदर सबसे पहले कैलकुलेट बोथ रेग्रेशन कोफिशिएंट है, फाइंड रेग्रेशन लाइन टू एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6। आप इसके अंदर क्या करें? इसके अंदर आपने सबसे पहला काम करना है कि भाई आप इसका इसमें x और y की वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें। x और y की वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें। जब आप x की कॉलम में x पुट करेंगे और y के कॉलम में y पुट करेंगे, सही है ना, x के कॉलम में x पुट करें और y के कॉलम में y पुट करें, तो b निकल के आएगा। सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? ठीक है। तो हमने इस सवाल में y x की जगह x पुट करा, y की जगह y पुट करा, तो a और b निकाल लिया। a निकला हमारा, b निकला हमारा। सही है। और उल्टा पुट किया, x के कॉलम में y और y के कॉलम में x पुट करके हमने d की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। हमें पहली रिक्वायरमेंट थी बोथ रेग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गए। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट थी फाइंड द रेग्रेशन लाइन टू एस्टिमेट y की वैल्यू मालूम करनी, मतलब y ऑन x मालूम करना। फॉर x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, y इज इक्वल टू a की वैल्यू 2.25 प्लस 0.75x। ये आ गई आपकी रेग्रेशन लाइन। x की जगह 6 पुट करा, x की वैल्यू दी हुई थी, मैंने x इज इक्वल टू 6 पुट किया, तो y की वैल्यू आ गई 6.75। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y आपकी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, क्लियर है ये सवाल? एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है।
The following data shows the test score made by salesmen on an intelligent test and their weekly sales. Salesman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अच्छा, ये टेस्ट स्कोर पहली वाले कॉलम को हम एक्स का नाम दे देते हैं, दूसरे वाले कॉलम को हम वाई का नाम देते हैं, सही है ना। आपने इसके अंदर सबसे पहले कंप्यूट द रेग्रेशन लाइन टू एस्टिमेट प्रिडिक्ट वीकली सेल मालूम करनी है, मतलब वाई मालूम करना है और वाई ऑन एक्स निकालना है और एक्स की वैल्यू दी हुई है 80. शो द सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज फ्रॉम एस्टिमेटेड वैल्यू इज 0. सही है। तो आपने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर आपने सबसे पहले तो रेग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स मालूम करने के लिए एक्स के कॉलम में एक्स को पुट किया, वाई के कॉलम में वाई पुट किया, ए और बी की वैल्यू निकाली, ए और बी की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू देखिए क्या आ रही है आपके पास और बी की वैल्यू क्या आ रही है, जरा निकालिए ए की वैल्यू क्या आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है। आपकी रेग्रेशन इक्वेशन बेसिकली बनती है। आप जरा निकालिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। जब आपकी ए की वैल्यू ये आई, सबकी बी की वैल्यू 0.058 और ए की वैल्यू 1.258, सही है। जब ए और बी की आपकी वैल्यू आ गई ए प्लस बी एक्स 1.258 प्लस 0.058 एक्स, सही है, ये आपकी आ गई। अब आप इसमें से आपके पास एक्चुअल वाई की वैल्यूज तो दी हुई है, इसको एस्टिमेटेड इक्वेशन बनाई, सही है। एक्स की वैल्यू 80, वाई की वैल्यू आई। आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है, आपके पास क्वेश्चन में है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू 0, प्रूव करके दिखाओ, सही है ना, एक्स माइनस मीन। प्रॉपर्टी है, प्रूव हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन है वाई का है 1.258 प्लस 0.058 एक्स, आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाए एक एक, तो एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास ये वाई की वैल्यू 3.5 कहाँ से आई भाई, वाई माइनस वाई का है, वाई की वैल्यू 3.5 क्वेश्चन से आई, ये रही क्वेश्चन में 3.5 फिर 7, तो पहली वैल्यू 3.5, तो आपने पहली वैल्यू 3.5 में से एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस करी, फिर एक्चुअल वैल्यू 7 है, एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस की। ऑलमोस्ट पूरा तो आपका इधर नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 आएगा, 0.2 आंसर आ रहा होगा, आप कॉन्ग्रुएंट टू 0 लोगे, क्योंकि पूरा इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ए की वैल्यू भी बहुत बड़ी आ रही है और बी की वैल्यू भी 0.058 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी है तो ये चीज प्रूफ होगी कि y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू 0, तो ये चीज आपकी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है भाई। तो कैलकुलेटर के थ्रू बेसिकली रेग्रेशन और कोरिलेशन हमने किया, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ r इज लेस देन p देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, दैट इज द कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर PE जो है वो आपको पता है प्रोबेबल एरर है, अगर, और R क्या है, कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम है, प्रोबेबल एरर बड़ा है और कोरिलेशन छोटा है, तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, दैट इज कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट और अनसेटिस्फैक्टरी या नॉट सेटिस्फैक्टरी, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन ये होती है इफ R इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ P। इधर कंडीशन, पहली कंडीशन जब देखी कि R की वैल्यू लेस देन P है तो कोरिलेशन नहीं है, अगर ग्रेटर देन P है तो कितनी ग्रेटर है, सेकंड कंडीशन में देखना है। अगर R ग्रेटर देन P है तो 6 टाइम्स ऑफ P है, अगर R की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ P है तो देयर इज सर्टेन कोरिलेशन, तो इधर कोरिलेशन मौजूद है, सही है। फिर नेक्स्ट कंडीशन में आता है और इतना कोरिलेशन है जो कि सेटिस्फैक्टरी है। इसके बाद आता है सेकंड में, इफ द PE इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इफ द PE इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोबेबल एरर कंपेयर करा कोरिलेशन के अंत से तो बहुत छोटा है, देन द फॉलोइंग रूल्स होल्ड गुड्स।
नंबर 1 क्या है, इफ r इज लेस देन 0.3, अगर r की वैल्यू 0.3 से कम है, कोरिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, देयर इज नॉट मच एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू 0.3 है तो इनसिग्निफिकेंट, सेटिस्फैक्टरी, नेग्लिजिबल कोरिलेशन कहलाता है कि हम कोई तवक्का नहीं रखते कि इन दो वेरिएबल के दरमियान कोई कोरिलेशन मौजूद है। ठीक है ना। If r is more than 0.3 then there is good evidence of correlation. r की वैल्यू 0.3 से बड़ी हो तो एविडेंस है कि कोरिलेशन गुड है। Coefficient of correlation in the population, that is a large collection of observation will lie within the interval is given by r is r plus minus probable error। अब इसका एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पेपर में आ भी चुका है, वैल्यूज चेंज की है। इफ r is equal to 0.6, n is equal to 64, find the probable error। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है हमारे पास 0.6, n है 64। प्रोबेबल एरर सबसे पहले तो मालूम करना है। प्रोबेबल एरर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 0.6745। मैं कहा था फार्मूला याद रखना, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 210। जरा पहले प्रोबेबल एरर निकाल के दिखाएं कि ये प्रोबेबल एरर क्या आ रहा है इसके अंदर। जल्दी से प्रोबेबल एरर निकालिए भाई। पहले ये देख लिया था सबने काम, ठीक है। या आप साथ साथ उतारते भी रहें और अभी नहीं उतार रहे तो चाहे फिर स्क्रीनशॉट लेके रख ले, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये, फिर आप कॉपी में उतारेंगे भाई। तो यहाँ आपका क्या आया, r 0.6 था, n 64 था, पी का फार्मूला लगा के पी निकाला, पी और पॉपुलेशन लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन कोरिलेशन का प्लस माइनस पी किया था, ठीक है। ये वैल्यू आई 0.54604, 0.65394, राउंड ऑफ करके 0.654 और इधर राउंड ऑफ करके मैंने ले लिया था 0.546। तो लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन विल लाई बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में लाई कर रही होगी 546 एंड 654। सही है ना। ये चीज ही यहाँ लिखी हुई है, देखें, कोफिशिएंट ऑफ लाई बिटवीन 654। अब आपको यहाँ मैंने कहा है कैलकुलेट द कोरिलेशन आप इधर मुझे कोरिलेशन निकाल के दिखाएं कैलकुलेटर में डाल के, एक्स और वाई का कोरिलेशन निकालें जरा कैलकुलेटर में, जल्दी निकालिए। निकालिए एक्स और वाई का कोरिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, आर एक्स वाई आप लोगों ने निकाला इसका कैलकुलेटर के जरिए। आर एक्स वाई क्या फाइंड आउट करा, 0.9485। यही आया आर एक्स वाई। अब u भी अगर हम देखें तो u किसके बराबर है, u बराबर है x माइनस 8 के, और v किसके बराबर है, v बराबर है y माइनस 10 के। सही है। अगर u भी निकालने जाएं, वैसे तो अभी मैं बताता हूँ, देखें। अब u की वैल्यू कैसे आएगी, पहली वैल्यू क्या है x की, 12। x की वैल्यू पहली है 12 माइनस 8, पहला u आ गया 4, फिर आ गई 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8
2, 11 minus 8, 3, 13 minus 8, कितना आ गया? 13 माइनस 8, 5, और फिर x की वैल्यू क्या है? 7 माइनस 8 माइनस 1। सही है। ये अब आप आप अब क्या करेंगे? UV के दरमियान कोरिलेशन निकालेंगे। तो UV के दरमियान मीन्स x के कॉलम की जगह U पुट करेंगे और y के कॉलम की जगह V पुट करेंगे। अगर y देखें तो y माइनस 8, y माइनस 10 के बराबर है। 14 माइनस 10 इज इक्वल टू, पहली वैल्यू 14 है, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, 8 minus 10 is equal to minus 2, 6 minus 10 is equal to minus 4, 9 minus 10 is equal to minus 1, 11 minus 10 is equal to 1, 12 minus 10 is equal to 2, and 3 minus 10. अब x के कॉलम की जगह u वाली वैल्यूज पुट करें और y के कॉलम की जगह v वाली पुट करें और कोरिलेशन निकालें। वो कोरिलेशन कहलाएगा uv का। जरा पुट कीजिए और इसका कोरिलेशन निकालिए जरा। वैल्यूज पुट करके इसका कोरिलेशन फाइंड आउट कीजिए कैलकुलेटर में। x के कॉलम की जगह u पुट कीजिए और y के कॉलम की जगह v पुट कीजिए। हाँ भाई, जो कोरिलेशन निकालिए, x के कॉलम की जगह पुट कीजिए और y के कॉलम की जगह, x के कॉलम की जगह। जब आपने uv का r निकाला तो uv का r भी आपका 9485 ही आया। इट मीन्स इससे क्या पता चला आपको कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन चेंज करने से कोरिलेशन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री ऑफ कोरिलेशन चेंज करने से कोरिलेशन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। आपके पेपर में अगर सवाल इस तरह का आता है और RXY दिया हुआ होता है और RUV निकालने के लिए कहता है या XY की वैल्यूज निकालने के लिए कहता है, इस किस्म का सवाल होता है, तो जो RXY का आंसर है वही RUV का आएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ कोरिलेशन प्रॉपर्टी है इसकी, डिग्री ऑफ कोरिलेशन चेंज करने से कोरिलेशन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमने ये चीज प्रूव भी करके देख ली। क्लियर है बेटा ये चीज? अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट कार पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड वेरीफाइड डेट RXY इज इक्वल टू RUV, U और V की। आप इसके अंदर सिंपल RXY निकाल लीजिए, RXY निकालेंगे वही RUV होगा। सही है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन चेंज करने से कोरिलेशन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो RXY निकालिए, क्या आ रहा है आपका RXY इसके अंदर? इसका RXY निकालिए भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। इसका RXY क्या आया? निकाला RXY? $0.866। देखें 866 0.87। तो यहाँ भी हमें पता चलता है कि डिग्री ऑफ, हाँ सेम आ रहा है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वजह से कोरिलेशन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ ठीक है,
तो आपके इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता डिग्री ऑफ कोरिलेशन चेंज करने से कोरिलेशन के आंसर। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आर। एक इक्वेशन दी हुई है हमें 3y माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज 2y माइनस x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज। हमें दो रेग्रेशन इक्वेशन दी हुई है और हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। वापस से पूरा सवाल बता रहा हूँ, देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट सवाल है। हमें दो इक्वेशन दी हुई थी। पहली इक्वेशन को मैंने सपोज किया x ऑन y, दूसरी इक्वेशन को सपोज किया y ऑन x। देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, हमें ऑप्शन दिए हुए थे a b c d। पहली इक्वेशन को जब मैंने इक्वेशन a बनाया तो इसको अज्यूम कर लिया ये x ऑन y रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है। दूसरी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन b जो थी उसको सपोज कर लिया एक रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। इक्वेशन जब मुझे x ऑन y इक्वेशन का पता है, x ऑन y इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। तो मैंने 3y माइनस 2x माइनस 10 को वही फॉर्म दी, 3y माइनस 2x माइनस 10 थी। x को लेफ्ट साइड पे रखा, माइनस का 2x, माइनस का 10 उस तरफ ले गया, प्लस 10 हो गया, प्लस का 3y उस तरफ ले लिया, माइनस 3y। x के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हुआ और एक इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1/5y। माइनस 5 जो था वो c था और 1.5 c प्लस डी वाई। कंपेयर करी रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y से और रेग्रेशन कोफिशिएंट d फाइंड आउट कर दिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को कॉल करी। जब मैंने सेकंड इक्वेशन कॉल करी तो सेकंड इक्वेशन को फॉर्म दी a प्लस बी वाई की, ये फॉर्म दी। अब y को इधर लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला रखना है, तो मैंने पहले y को 2y इज इक्वल टू माइनस का 50 उधर ले गया प्लस 50 प्लस माइनस का x उधर गया प्लस x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, इधर लाके डिवाइड किया तो एक इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 25 प्लस 0.55। 25 a था, 0.5 b था। वी नो r का फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू बी डी, सही है। b मल्टीप्लाई बाय d की 0.866 कॉन्वर्ट टू 0.87 आंसर है। क्लियर है ये सवाल? ठीक है, ये सवाल है स्प्रिंग 2011 का, स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी कह रहा है इसके अंदर हमें सोल्यूशन के अंदर इस तरह का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि रेग्रेशन लाइन x ऑन y की लाइन दी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये x ऑन y इसने पहले से दी हुई है, बता के हमें ये रेग्रेशन लाइन x ऑन y है। ये x ऑन y की लाइन दे रहा है हमें और एग्रेशन लाइन y ऑन x की लाइन क्या दे रहा है, x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू, ये y ऑन x दे रहा है। ठीक है, ये हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1 है हमारी और ये हमारी इक्वेशन। हम पहले कॉल कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 बिकम्स 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या करा हमने, सबसे पहले x को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, सही है। x को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा तो ये 5x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4y, x इज इक्वल टू माइनस 2/5 प्लस 4/5y। तो x ऑन y अगर हम देखें तो x ऑन y आ गई माइनस का 0.4 प्लस 0.8। ये आपकी इक्वेशन बन के आई जिसके अंदर से आपको x इज इक्वल टू, ये आपको c दिखता है और ये आपको आपका d। पहली लाइन दी हुई थी x ऑन y की, दूसरी लाइन दी हुई है y ऑन x की। तो इक्वेशन 1 5x माइनस 4y हमने इसको चेंज करा और इसको x इज इक्वल टू, हमारे को सिंस हमें मालूम है x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई, ये रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y होती है, सही है। ये रेग्रेशन c प्लस डी वाई की फॉर्म में लेके आया मैं और c पता चल गया, d पता चल गया। अब मैं इक्वेशन 2 को कॉल करता हूँ। ना इक्वेशन 2 बिकम्स
इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 5y प्लस 3, x माइनस 5y प्लस 3 x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये y ऑन x की फॉर्म में लेके आना है इसको, ठीक है। तो मैंने y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस एक्स, तो इस तरह भेज दिया। y इज इक्वल टू -3 ओवर -5 माइनस 1 ओवर -5 एक्स। माइनस का 5 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर 3, तो y इज इक्वल टू 0.6 माइनस माइनस इधर भी प्लस हो गया 0.2। तो यहाँ जो आपको चीज मिली, ये जो हो गया ये a प्लस ये b, जिसको आप बी वाई एक्स भी कह सकते हैं। आपके पास देयरफॉर कोरिलेशन किसके बराबर होता है? अंडर रेडिकल b मल्टीप्लाई बाय d, या बी डी के b की वैल्यू क्या है भाई आपके पास? 0.2, और आपके पास d की वैल्यू क्या है? 0.8, बेसिकली d 0.8, 0.8। तो ये r आ गया आपका 0.4। ठीक है भाई, ये क्लियर है ये?